नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपा स्वामी, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज से। मैं आपको होम साइंस के बारे में बताऊंगी। होम साइंस में मुख्यतः दो सब्जेक्ट्स हैं। वैसे तो होम साइंस मुख्यतः 5 सब्जेक्ट्स के मिलकर बनी हुई थी। पहला है टेक्सटाइल, दूसरे है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, तीसरा है एक्सटेंशन एजुकेशन, चौथा है फूड्स एंड न्यूट्रिशन और पांचवा है ह्यूमन डेवलपमेंट। पांचों सब्जेक्ट मिला के होम साइंस बनाई जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि होम साइंस में होता क्या है। होम साइंस आर्ट्स और कला का मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, जिसमें आप अपने आप को परिपक्व पाते हैं, अपने समाज को डेवलप कर पाते हैं, आप पूरी तरीके से डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि हम आपको इसमें साइंस का भी कुछ बारे में बताते हैं और आर्ट्स के बारे में कुछ बताते हैं, कला के बारे में भी आपका नॉलेज को बढ़ाते हैं और विज्ञान के बारे में भी आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। इससे आप अपना परिवार, अपने समाज को सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, सुचारू रूप से चला सकते हैं। होम साइंस के 3 ईयर में होती है आपकी ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। हर ईयर में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, दोनों ईयर में। और आपका 75 नंबर का तो आपका थ्योरी होता है और 25 नंबर्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। आपके जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आपके 75 नंबर के 2 थ्योरी होते हैं, फर्स्ट ईयर में 2 थ्योरी, सेकेंड ईयर में 2 थ्योरी और थर्ड ईयर में 2 थ्योरी। इसी तरह आपके प्रैक्टिकल होंगे, प्रैक्टिकल भी आपके 2 ही होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर प्रैक्टिकल फर्स्ट, प्रैक्टिकल सेकेंड। जो आपके फर्स्ट ईयर में भी होंगे यही आपके सेकेंड ईयर में भी होंगे और यही आपके थर्ड ईयर में भी होंगे। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको उसके बारे में हम विस्तार से बताते जाएंगे कि आपको प्रैक्टिकल में करना क्या है। एक बात ध्यान रखिए, अक्सर ये कहा जाता है या ये रूमर्स है कि होम साइंस एक बहुत महंगा सब्जेक्ट है, होम साइंस में आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है। होम साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हम आपके लिए ही आपको सिखाते हैं जो जनरल चीज़ें हमें जीवन को अच्छी तरह से निर्वाह करने के लिए आनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको ज्ञान देते हैं, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं, हम उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। इसमें कुकिंग भी सिखाई जाती है, सिलाई भी सिखाई जाती है, इसके अंदर आपको डिस्प्ले करना भी सिखाया जाता है, इसके अंदर आपको इंटीरियर डेकोरेशन करना भी सिखाया जाता है, इसके अंदर आपको पार्टीज में अरेंजमेंट भी सिखाया जाता है, इसके अंदर आपको फ्लावर डेकोरेशन भी सिखाया जाता है और इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। जितना ज़्यादा आप कॉलेज में आएंगे, हमसे संपर्क में रहेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों की हम बात करते हैं। आपकी नॉलेज को इंक्रीज कराना ये हमारी जिम्मेदारी है, कॉलेज आना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपको बताया 2 थ्योरी होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों थ्योरी जो होते हैं ये आपके 75 मार्क्स नंबर के होते हैं, पेपर फर्स्ट 75 नंबर का, पेपर 2 75 नंबर का, और जो उसके जो 25 नंबर होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। दोनों मिला के 200 नंबर का आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और प्रैक्टिकल 1, प्रैक्टिकल 2 होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिकल थ्योरी की। थ्योरी में आपका हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। ये मैं आपको जो सिलेबस है ये शॉर्ट में बताया गया है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पे जाके बीए में होम साइंस का सिलेबस जाके आप पूरा का पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप मार्केट में भी इसका अवेलेबल है, नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डिपार्टमेंट में आके और हम आपको सिलेबस दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ये सेकंड पेपर है आपका वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई के बारे में। इसमें हम आपको पूरा का पूरा वस्त्र विज्ञान के बारे में नॉलेज देते हैं। वस्त्र किस तरीके से बनते हैं, पहले क्या धागा बनता है, धागे से फिर रेशा धागा बनता है, धागे से यान बनता है, यान से कपड़े बनते हैं, किस तरीके से कपड़े बनते हैं, किस तरह के कपड़े बनते हैं, कहाँ कपड़े बनते हैं, उसकी धुलाई कैसे होती है, उसकी छपाई कैसे होती है, उसकी परिसज्जा कैसे होती है। कहने का तात्पर्य है कि हम पूरे के पूरा इस वाले पेपर में कपड़े के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यदि आप पूरे अच्छी तरीके से इस पेपर को समझ लेंगे तो नो डाउट कपड़े के बारे में आपको पूरी तरीके से परख हो जाएगी इस पेपर को पढ़ने के बाद कि कपड़ा क्या है, कैसे है, किस बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। हर पेपर में 5 यूनिट होती है,
ठीक है, हर पेपर में 5 यूनिट होती है। क्वेश्चन पेपर जो आपका एग्जाम में आता है वो इस तरीके से आता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल 5 यूनिट में से होते हैं। हर यूनिट से क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चंस आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जब हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में फर्स्ट पेपर जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 10 नंबर का होता है। हर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। शॉर्ट 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है और 7 नंबर का भी आता है और 10 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। जब हम क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो आप लोगों को ये बता दिया जाए कि आप लोगों के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होगा। पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका 10 नंबर का, जिसके अंदर शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, आपको एक लाइन में उत्तर देना होगा। दूसरे में आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है जो कि 7 नंबर के होंगे। और तीसरे में आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि 15 नंबर के होंगे। इस तरीके से आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। या कहने का तात्पर्य है कि आपको 5 यूनिट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब हम इकाई फर्स्ट की बात करते हैं। इकाई फर्स्ट में हमने इसको एक मोटे तरीके से लिया गया है। ये सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस का एक शॉर्ट फॉर्म है। यदि आपको सिलेबस चाहिए तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पर जाके डाउनलोड कर लें या आप मार्केट में इजीली यह अवेलेबल है। फर्स्ट यूनिट में आता है रेशे, प्रकार और निर्माण। यानी रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशे क्या होते हैं, रेशे के कितने टाइप्स होते हैं, रेशे कैसे बनते हैं और रेशे का हम क्या डिवीज़न करा गया है, मानवकृत हैं कि नेचुरल फाइबर्स हैं, और नेचुरल फाइबर्स को हम कैसे कपड़ों के निर्माण में उपयोग में ला सकते हैं। रेशों की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर मिलेगी। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं धागे और बुनाई। रेशे से धागे प्राप्त होते हैं, धागे से कपड़ा बुना जाता है। तो किस तरह की बुनाई करते हैं तो किस तरह का कपड़ा प्राप्त होगा, इसके बारे में हमें जानकारी सेकेंड यूनिट में मिलेगी। थर्ड यूनिट में कपड़ा बन के तैयार हो चुका है, अब उसके ऊपर किस तरह की परिसज्जा की जाती है, उसका डेकोरेशन कैसे किया जाता है कि कपड़े की मार्केट की वैल्यू बढ़ जाए। मार्केट के हिसाब से, मार्केट की डिमांड के हिसाब से उसकी परिसज्जा की जाती है, उसकी रंगाई की जाती है, उसकी छपाई की जाती है, जिससे वो दिखने में और खूबसूरत दिखे। उसकी जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उसको किस तरीके से दूर किया जाता है, इसके बारे में हम यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे। फोर्थ यूनिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप कई बार इसको समझ चुके हैं, परंतु फिर भी हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि आप कपड़ा चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। कपड़ों, घरेलू कपड़े चुनते समय, आप कहीं मैरिज में जा रहे हैं उस समय कपड़े चुनते समय, आप आपके पर्दे चुनेंगे उस समय किस समय कपड़े चुनते समय किन बातों को ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको फोर्थ यूनिट में देंगे। बात करते हैं हम फिफ्थ यूनिट की। हमने यहाँ तक क्या किया, हमने कपड़ा, रेशा लिया, धागा लिया, कपड़ा बनाया, कपड़े के ऊपर डेकोरेशन किया, कपड़ा चुन लिया। अब चूंकि कपड़ा हमारे घर में आ गया है तो हम उसकी रख रखाव किस तरीके से करेंगे, उसकी धुलाई किस तरीके से करेंगे, यदि उसके ऊपर किसी तरह का दाग लग जाता है तो उसको किस तरीके से दूर करा सकते हैं, किस कपड़े को किस ढंग से धोया जाता है, कौन सा साबुन उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है, जल के प्रकार क्या होते हैं जो हमारे कपड़ों पे किस तरीके से असर डालते हैं, साबुन का निर्माण किस तरह किया जाता है, इस तरह की जानकारी हम यूनिट 5 में प्राप्त करते हैं। तो आप विद्यार्थियों, हम इन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और आप सजगता से इनका पढ़ते रहें और क्वेश्चंस अगर आपके हों तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं।